अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो सवाल है हमारा वो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 7 स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर है 18। मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चों ने इसका मुझे बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और मैंने 7.1 को एक एक सवाल को रोज़ाना की बुनियाद पर एक एक सवाल करवाया। अगर आदमी के अंदर ये सलाहियत मौजूद हो कि वो ऑर्गेनाइज वे में पढ़े, तो दिन में अगर आप 5 मिनट अपने लिए निकालते हैं अपने मैथ्स के लिए, तो घर बैठे आप बड़ी आसानी से सेकेंड ईयर का मैथ्स पढ़ सकते हैं। अब भी वक्त बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। मैं सबसे कहूँगा, जितने भी लोग यहाँ बैठ के मेरे बच्चे सुन रहे हैं या वीडियो देखकर सुनेंगे, उनसे मैं कहूँगा रजिस्टर लीजिए। 7.1 से सेकेंड ईयर का मैथ स्टार्ट होता है, ठीक है। मैंने एक एक क्वेश्चन करवाए हैं। कल की आने वाली वीडियो में हो सकता है मैं 7.1 को या तो समराइज़ कर दूंगा या फिर मैं 7.2 शुरू करूंगा, और या फिर हो सकता है मैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के कुछ शॉर्ट्स बना दूं, ठीक है। अभी कुछ तय नहीं है कि क्या करना है कल, बस अभी ये तय है कि आज खुशी इस बात की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 7.1 खूबियों के साथ और अच्छे तरीके से अपने फजल से मुझे पहुंचा दिया है क्वेश्चन नंबर 18 तक, ठीक है। और अच्छे बच्चों की जो तैयारी होती है वो एग्ज़ाम की तैयारी डे 1 से शुरू हो जाती है, ठीक है। मैथ सेकेंड ईयर का मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा लेंदी है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है। अब हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर के बच्चे बैठे होते हैं, जब सेकेंड ईयर की वीडियो बन रही होती है तो वो कहते हैं फर्स्ट ईयर की मैथ मुश्किल है, सेकेंड ईयर के आसान है। और जब वो खुद सेकेंड ईयर में आएंगे तो बोलेंगे नहीं सेकेंड ईयर की मैथ मुश्किल है। इंसान जो भी काम कर रहा होता है उसे वो काम मुश्किल लगता है और दूसरे का आसान लगता है। अब समझदारी का तकाजा क्या है? स्मार्ट वर्क करने के कुछ तकाजे हैं, वो ये गधों की तरह काम नहीं किया जाता। कैसे काम करते हैं? स्मार्ट वर्क करते हैं, कम टाइम में ज़्यादा काम करते हैं। 5 मिनट की वीडियो अगर आप देख लें तो आपका एक सवाल आराम से निकल जाता है। फॉर्मूले अगर आप याद कर लें तो एक्सरसाइज करने पर आप खुद भी कादिर हैं। अल्लाह ने आपको ये सलाहियत दी है, ठीक है। बातें बहुत हो गई हैं, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18। अ स्ट्रेट लाइन पासिस through the points A 7,9 and B -11,1. Find a point on the line whose ordinate का मतलब होता है y is 4, ऑर्डिनेट 4 है। उसका मतलब है हमें इसका एब्सिसा मालूम करना होगा। क्यों? हमें y दिया हुआ है तो हमें x मालूम करना होगा, ठीक है। x कहते हैं एब्सिसा को, y को कहते हैं ऑर्डिनेट। आपको ऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है जी। अब देखो हमने क्या लिखा, लेट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट्स आर, a क्या था 7,9, b क्या था -1,1। लेट m वो पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट a और b को डिवाइड करता है। x, 4। x क्यों रखा? क्योंकि हमें मालूम करना है। 4 क्यों रखा? क्योंकि 4 हमें ऑर्डिनेट गिवन था। m अपनी तरफ से लिख लिया बेटा, कोई भी रख सकते हैं आप, a और b को हटाकर कुछ भी रख सकते हैं। तो m x, 4 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो क्या है? m1:m2, ठीक है जी। अब रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है। रेशो थ्योरम से m1 और m2 निकालने के लिए जो गिवन है ना आपके पास y4, इसकी मदद से निकलेगा, ठीक। तो अब पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, y = m1y2 + m2 y1/m1 + m2। y की वैल्यू दी हुई है 4, y1 की वैल्यू है 1। देखिए ये y1 की वैल्यू है आपके पास 1, ठीक है जी। और y2 की वैल्यू है आपके पास 1। ये y2 है, ये y1 है, ठीक है जी। y1 की वैल्यू है 9 और m1 और m2 तो हमें पता ही नहीं है, वो हमें अभी पता करने हैं। m1 और m2 हमें पता ही नहीं है, हमें पता करने हैं, ठीक है जी। इन दोनों को उठा के मैंने इधर फेंका, 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, 4m1 + 4m2। और ये m1 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे m1 हो जाएगा, 9 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m2 बनेगा, ठीक है जी। m1 को एक तरफ कर दीजिए, m2 को एक तरफ कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3m1 = 5m2। इसको ऐसे लिख लें, m1/m2। m1 इधर है, m2 को इस तरफ लाएं, डिवाइड कर देगा, 5 उधर है, 3 को उस तरफ लेके जाएं, डिवाइड कर देगा। तो m1 आ जाएगा 5, m2 आ जाएगा 3। लिखने का तरीका क्या है? आप लिखेंगे m1:m2 = 5:3, यानी m1 5 है, m2 3 है। ये काम तो हो गया। सबसे पहले हमने m1 और m2 निकाल लिया। अब क्या निकालना है हमने? एब्सिसा x के लिए वही फार्मूला यूज करेंगे यहाँ जो था, x = m1x2 + m2x1/m1 + m2। अब आपको देखो m1 और m2 मालूम है। m1 कितना है? 5। जहाँ m1 है वहाँ 5 रखो, जहाँ m2 है वहाँ 3 रखो, ठीक है।
और x2 और x1। x2 क्या चीज़ है यहाँ पर हमारे पास, देखिए ये x2 है ना, -1 है, x1 क्या है हमारे पास 7 है, तो मैंने x2 की जगह पे -1 और x1 की जगह पर 7 मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो आप खुद देख सकते हैं कि -1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा -5, 7 3 ज़ा 21, 21 में से 5 माइनस कर दूंगा 16 और 8 को 16 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 2, x आ गया मेरे पास 2। तो देखा आपने कितनी आसान तरीके से हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्या कर दिया है, इख्तिताम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।